हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कीज। तो आपने कीज की डेफिनेशन तो बहुत बारी सुनी होगी कि हमारे पास प्राइमरी की क्या होती है, हमारे पास कंपोजिट की क्या होती है, हमारे पास सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की। ये सब कीज की डेफिनेशन आपने सुनी होगी पहले भी, बट इस वीडियो में हम देखेंगे इनका असली मीनिंग क्या है। मतलब हमें डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सुपर की। सबसे पहले हमारे पास कौन सी की आती है, सुपर की। मतलब कि आप सपोज करो सुपर की जो सी है वो सबकी हमारे पास पेरेंट है। सुपर हम ये मान सकते हैं ना कि सुपर मतलब हम पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं, और उसके हमारे पास चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास बोलते हैं। सिमिलरली सुपर की जो है वो पेरेंट है सारी की इसकी। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि सुपर की सब की पेरेंट है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास कॉलम्स कौन से हैं, फोन नंबर हो गया स्टूडेंट का, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एंड हमारे पास एड्रेस हो गया स्टूडेंट का। तो सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल के कॉलम्स हैं। तो हमारे पास अब सुपर की क्या हो सकती है, सुपर की हमारे पास सबको मिला के की बन सकती है, जिसको हम सुपर की बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास सुपर की कौन सी हो गई, इन सबको कंबाइन करके हमारे पास एक की बन गई, फोन नंबर, नेम, रोल नंबर एंड एड्रेस। तो ये हमारे पास सुपर की हो गई। अभी हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने सबको मिला के सुपर की ले लिया। मतलब मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रही हूँ, सुपर की हमारे पास सब की पेरेंट है। मतलब सारे कॉलम्स को कंबाइन करके हमारे पास सुपर की बन सकती है। अब हो सकता है हमारे पास सुपर की ये तीन को मिला के हो या फिर इन तीन को मिला के हो, ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली सुपर की हमारे पास पेरेंट की है, आप एक किस्म का समझ सकते हो। अब सुपर की के बाद हमारे पास क्या आता है, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमारे पास क्या होती है, मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की मतलब कि हमें ऐसे यहाँ पे कॉलम्स निकालने जो यूनिक हो। कैंडिडेट की हमारे पास यूनिक कॉलम की ही बनती है, तो हमें ऐसे कॉलम निकालने जो कि यूनिक हो, उसकी हमारे पास कैंडिडेट की बनेगी। अब यहाँ पे देखो फोन नंबर जो है वो यूनिक हो सकता है, और हमारे पास नेम जो यूनिक नहीं हो सकता है ना एक ही क्लास में दो नेम के सेम स्टूडेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही क्लास में दो अजय हैं, तो ये हमारे पास नेम जो है वो यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है। रोल नंबर जो सा है ये तो हमारा यूनिक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 होगा, फिर 2, 3, तो सबका यूनिक ही होता है। तो इसमें हमारे पास यूनिक कौन से हो सकते हैं, एक तो फोन नंबर हो सकता है, एक रोल नंबर हो सकता है। एड्रेस जो सा है इसमें भी हमारे पास चांसेस है कि ये सेम हो। फोन नंबर में भी हमारे पास वैसे चांसेस है कि ये हमारे पास सेम हो। जैसे सपोज दो सिबलिंग्स, मतलब कि यू कैन से ब्रदर सिस्टर या फिर सिस्टर सिस्टर, जो भी है हमारे पास वो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास अपने पेरेंट का सेम नंबर दे सकते हैं ना। तो हो सकता है कि दोनों का नंबर सेम हो, फोन नंबर, और दोनों का एड्रेस भी सेम हो। इसलिए इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास सिर्फ रोल नंबर यूनिक है। बट इसको अभी हम हटा के सोचते हैं, अगर हम ऐसा नहीं सोच रहे, इस वाले स्पेसिफिक कंडीशन को हटा के अगर हम सोच रहे हैं, तो एड्रेस भी यूनिक हो सकता है। तो हम कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, मिनिमल सुपर की, जो कि हमारे पास सबसे छोटी सुपर की बनेगी, उसको हम कैंडिडेट की बोलेंगे। अब मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कैंडिडेट की का। जैसे सबके कॉलेज में फ्रेशर्स डे होता है, तो फ्रेशर्स डे में हमारे पास सबसे पहले सपोज 1000 स्टूडेंट है। 1000 स्टूडेंट में से उन्होंने कुछ यूनिक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे पास सेकेंड राउंड में जाएंगे, और यू कैन से जो टॉप 6 सिलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे टॉप 6 में जो यूनिक है। तो वो सारे क्या हो गए, कैंडिडेट हो गए ना, हमारे कैंडिडेट हो गए टॉप 6 वाले। अब हमारे पास ये सारे भी यूनिक ही हैं। अब इनमें से जो सा सबसे ज्यादा यूनिक होगा या फिर सबसे ज्यादा जो अच्छा करेगा वो टॉप 1 में आ जाएगा, मतलब वो जीत जाएगा, वो विनर बन जाएगा। तो जो सा सबसे ज्यादा यूनिक है वो टॉप 1 और यू कैन से विनर हो जाएगा वो। तो विनर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। मतलब जो सबसे ज्यादा यूनिक है, जो सबसे ज्यादा यूनिक होता है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। लेकिन कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, जो भी टॉप 6 में आए हैं, जो सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है, वो सारे कैंडिडेट की हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट की का क्या आंसर हो सकता है, फोन नंबर, रोल नंबर। अगर सपोज हमारे पास आधार कार्ड नंबर है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, हमारे पास पैन कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे कैंडिडेट हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि ये सारे यूनिक है, तो ये कैंडिडेट बन सकते हैं क्योंकि सबके सब यूनिक है।
बट अगर हमें देखना है इनमें से सबसे ज्यादा यूनिक क्या है, तो सबसे ज्यादा यूनिक क्या है हमारे पास, रोल नंबर है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर क्लास में दो सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो अपने पेरेंट का नंबर दे दें, तो दोनों सेम नंबर देंगे ना, तो उस केस में हमारे पास फोन नंबर जो है वो यहाँ से हट जाएगा, वो यूनिक नहीं रहेगा। अब हो सकता है आधार कार्ड और पैन कार्ड, हमारे पास यहाँ पे इनकी कंडीशन होगी आधार कार्ड की और यूके से वोटर आईडी कार्ड की कि हमारे पास मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन होती है ना हमारे पास वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो इन सब की हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, तो इसके लिए ये सब भी हट जाएंगे। लेकिन जो उनका रोल नंबर है वो नहीं हटेगा, क्योंकि रोल नंबर हमें यूनिवर्सिटी ने दिया है। जो चीज हमें यूनिवर्सिटी ने दी है वो चीज नहीं हटेगी। जो चीज हमारे पास खुद आई है, जो कि हमने खुद ली है, मतलब जो यूजर ने खुद ली है, वो हमारे पास हट सकती है। फोन नंबर हमने खुद लिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हमने खुद जाके बनवाया है, तो ये सब चीजें हट सकती है। लेकिन रोल नंबर हमें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, जो कि नहीं हटेगा। मतलब हमको ये समझना है कि जो यूजर ने खुद लिया है वो प्राइमरी की नहीं बन सकती, क्योंकि वो इतनी यूनिक नहीं होती। जो हमें कहीं और से मिली है, जहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे हैं वहां से मिली है, वो हमारे पास प्राइमरी की बन सकती है, क्योंकि वो तो हमें सेकंड पार्टी नहीं दी है ना, वो हमें यूनिवर्सिटी नहीं दी है। उनके पास प्रूफ होगा तो वो कहेंगे कि हाँ जी हमारे पास आपका रोल नंबर रजिस्टर्ड है डेटाबेस में। बट अगर सपोज करो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चोरी हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? ये तो यूनिक है ही नहीं। अगर हमारा रोल नंबर भी, अगर आपका आई कार्ड भी चोरी हो गया, तो रोल नंबर तो आपका रजिस्टर होगा ना पहले से यूनिवर्सिटी में, तो रोल नंबर का प्रूफ हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनका प्रूफ देने की जरूरत पड़ सकती है अगर ये चोरी हो गया हमारे पास तो इसलिए रोल नंबर हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास पहले से ही रजिस्टर्ड है दूसरे एंड में, और ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। अब आपको एक और चीज देखनी है, कैंडिडेट की में हमारे पास हो सकता है कि नल वैल्यू भी आ जाए। नल मीन्स जीरो वैल्यू, मतलब एम्प्टी। जैसे सपोज हमने एक टेबल में सारे एम्प्लॉयज का नंबर सेव किया, एम्प्लॉय नंबर, तो हमने एम्प्लॉय नंबर को कैंडिडेट की में लेना है, क्योंकि वो तो यूनिक होता है। तो सपोज करो हमारे पास सीईओ का तो एम्प्लॉय नंबर है ही नहीं, तो सीईओ भी हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट में ही आया, बट उसका तो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सी कैंडिडेट की हमारे पास फील्ड है ये एम्प्टी चली जाएगी, मतलब खाली चली जाएगी। तो हमें खाली नहीं चाहिए, इसलिए हमारे पास प्राइमरी की बनती है। प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, यूनिक प्लस नॉट नल। प्राइमरी की हमेशा हमारे पास यूनिक प्लस नॉट नल होती है। प्राइमरी की के लिए आपको ये याद करना है। तो बेसिकली हमारे पास क्या बना अभी तक, सबसे पहले हमारे पास सुपर की होती है, जो कि सब कीज को मिला के भी बन सकती है। उसमें से हमारे पास मिनिमल सुपर की निकलती है, जिसको कि हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की हमारे पास यूनिक होती है, ये सारे हमारे पास यूनिक है, बट हमारे पास उसमें भी जो हमारे पास विनर निकलता है और जो हमारे पास नॉट नल होता है, मतलब जो यूनिक है नॉट नल है, वो हमारे पास प्राइमरी की हो जाती है। कैंडिडेट की सिर्फ यूनिक होती है, प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल होता है। तो ये हमारे पास तीन कीज कवर कर ली हमने, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। अब हमारे पास फोर्थ की है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है हमारे पास, ऑल्टरनेट का क्या मतलब है, कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की। मतलब ये टॉप 6 में हमारे पास जो भी 5 स्टूडेंट्स बच गए हैं वो सारे हमारे ऑल्टरनेट की बन गई। मतलब ये टॉप 6 में सिर्फ एक ही विनर होगा ना, बाकी 5 तो बच जाएंगे, तो वो 5 ऑल्टरनेट हो गए। तो हमारे पास कैंडिडेट की में हमारे पास क्या था, टॉप 6 स्टूडेंट्स थे। प्राइमरी की में हमारे पास एक विनर जीत गया, तो ऑल्टरनेट की कौन सी आ गई, बाकी रेस्ट 5 वाली आ गई। तो हमारे पास सपोज यहाँ पे रोल नंबर जो है वो हमारे पास प्राइमरी की बन गई, तो ये हमारे पास प्राइमरी की है सपोज। तो हमारे पास ऑल्टरनेट की क्या आ जाएगी, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ये सारे हमारे पास ऑल्टरनेट की आ जाएगी। ऑल्टरनेट मतलब कैंडिडेट माइनस प्राइमरी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास इस वीडियो में हम 2 कीज और देखेंगे, एक होती है कंपोजिट की, दूसरी होती है फॉरेन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट की क्या होती है हमारे पास। कंपोजिट की हमारे पास होती है जब हम 2 और मोर कैंडिडेट कीज को कंबाइन कर देते हैं। जब भी हमारे पास हम 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट कीज को कंबाइन कर देते हैं, उसको कंपोजिट की बोलते हैं। कंपोजिट मतलब कंबाइन करके बनाना। तो जब हमारे पास सपोज हमारे पास एक कैंडिडेट की है फोन नंबर एंड रोल नंबर, दूसरी कैंडिडेट की है आधार कार्ड नंबर एंड पैन नंबर, तो इनको मिला के हमारे पास कंपोजिट की बन जाएगी। अब लास्ट है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की का हम देखते हैं अलग एग्जांपल। फॉरेन की जब भी आपके पास आएगा आपको ये चीज याद रखनी है, फॉरेन की में हमेशा 2 टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉरेन का असली में मतलब क्या होता है,
अगर सपोज हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे पास दूसरी जो कंट्रीज है वो सारी फॉरेन कंट्रीज हो गई। तो सिमिलरली दो कंट्रीज इन्वॉल्व हुई ना, एक हमारी अपनी कंट्री, एक कोई दूसरी कंट्री। तो सिमिलरली फॉरेन की में भी दो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे, एक हमारा टेबल जिसमें हमारे पास प्राइमरी की होगी, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाएगी। तो इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब सपोज करो हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल, दूसरा टीचर टेबल। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टेबल में रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हुआ, क्योंकि रोल नंबर सबसे यूनिक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया था। तो इस टेबल के प्राइमरी की इस टेबल की हमारे पास फॉरेन की बन गई। इस टेबल में ये हमारे पास क्या है, फॉरेन की है। तो ये फॉरेन की जो बनी इसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं रेफर्ड एट्रीब्यूट। ये रेफरेंस कर रहा है ना हमारे पास दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट को, तो इसलिए इसको रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट को रेफरेंस कर रहा है। और ये हमारे पास रेफर्ड एट्रीब्यूट है क्योंकि ये रेफर हो रहा है, तो इसको हम रेफर्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो इससे हमारे पास हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, ताकि ये दोनों टेबल आपस में कंबाइन हो जाएं। सपोज हमने अगर एक ही टेबल में ये सारे कॉलम बना दिए होते तो उस केस में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आने के चांसेस होते। तो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, इसलिए डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए और यू कैन से रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम फॉरेन की बनाते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास ये टेबल नहीं होता टीचर टेबल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टीचर आईडी और टीचर नेम का बना देते हैं कॉलम। तो उसमें हमारे पास सारी चीजें बार बार रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। वो हटाने के लिए हमने दो अलग टेबल बना दिए। अब दो अलग टेबल बना दिए तो दोनों में कुछ कॉमन भी होना चाहिए। तो कॉमन क्या होता है, जो हमारे पास एक टेबल की प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाती है। इसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट में हमने देखा था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो रेफरेंशियल क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस कर रहा है ना। जैसे सपोज आपकी किसने रेफरेंस लगाई जॉब लगाने के लिए, तो इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक जो लगा रहा है, दूसरे जिसकी रेफरेंस लग रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी दो टेबल्स इन्वॉल्व है, एक जो प्राइमरी की है, दूसरी जो हमारे पास फॉरेन की बन गई। सो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।